राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म कर दिया था और आज हम लोग अलजेब्रा यानी मैथ्स पार्ट 1 का 4th चैप्टर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के पहले ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ये चैप्टर बहुत ईजी है। ये जो पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट मतलब क्या? एक जो पहला इसका पार्ट होगा वो हमको टैक्स के बारे में बताएगा, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो हमको शेयर्स के बारे में बताएगा। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट हमने सुना होगा, ये उसके बारे में बात करता है। अब और क्या है इसके अंदर? ये जो पूरा चैप्टर है ये 4 एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है? प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज 4.1, प्रैक्टिस सेट 4.2, प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रैक्टिस सेट 4.4। अब बच्चों, जब मैं 4.1 प्रैक्टिस सेट और 4.2 प्रैक्टिस सेट की बात करूंगा तो इसमें हम लोग मेजरली टैक्स के साथ खेलने वाले हैं कि टैक्स क्या है, कैसा है, क्यों है, कहाँ है, हम लोग उसको देखेंगे। और जब हम लोग बच्चों बढ़ेंगे 4.3 एंड 4.4 की तरफ बच्चों, तो हम लोग वहां पे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की टर्म्स थोड़ी बहुत समझ के लेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सारी बातें हम लोग उसके अंदर करेंगे। जब आएगा तब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा कोटा है बच्चों, कोटा है हमारा टारगेट 4.1। अब ये 4.1 को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है टैक्स के बारे में, हम लोग वो जानेंगे और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बेसिक्स क्या दे रखा है 4.1 का। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक्स देखते हैं क्या है। अब हमको पहले ही पता चल गया 4.1 किसके बारे में? 4.1 पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम के बारे में है, ठीक है। अब पहली बात, एक बात अब तो जान लो, समझ लो कि हमको टैक्स कब भरना पड़ता है। हमको टैक्स तब भरना पड़ता है जब हम कोई चीज या कोई सामान या कोई वस्तु परचेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टैक्स कब भरते हैं बच्चों? जब हम लोग कोई चीज, सामान या कोई वस्तु हम लोग परचेस करते हैं। एक बात तो जाननी है, बराबर है। अब सपोज मैंने कोई XYZ चीज परचेस कर ली, मैंने ये कोई XYZ सामान है, मैंने परचेस कर लिया। अब जब मैं इसको परचेस करूंगा यानी जब मैं इसको खरीदूंगा, जब मैं इस चीज को खरीदूंगा XYZ, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, बराबर है ना। तो पहला सवाल, भाई साहब ये जो XYZ चीज को मैं खरीदूंगा, खरीदते वक्त जो मैं ये टैक्स भरूंगा वो टैक्स का नाम क्या है? पहली चीज तो ये जानना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे, आज 2025 में हमारे देश में, इंडिया में जो टैक्स भरते हैं हम लोग, उस टैक्स का नाम है, टैक्स का नाम या टैक्स भरने का सिंपल सा मतलब है, जो टैक्स है उसको एक नाम दिया गया। वो नाम क्या है टैक्स का? वो है GST। तो बेसिकली अगर मैंने बोला मैं कोई XYZ चीज खरीद रहा हूं तो मैं उस पर टैक्स भरूंगा। उसके जगह मैं बोलूंगा कि मैं XYZ जो चीज खरीद रहा हूं मैं उस पर GST भरूंगा। क्लियर है ये चीज? तो ये टैक्स को हमने नाम दे दिया GST। अब ये GST भाई साहब का फुल फॉर्म क्या है? GST भाई साहब का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स, G स्टैंड्स फॉर गुड्स, बीच में है यहां पे एंड, सर्विस T स्टैंड्स फॉर टैक्स। अब एक और सवाल आपके मन में आएगा कि सर अगर मैं ये XYZ चीज खरीद रहा हूं तो मैं उस पे GST भरूंगा, अगर मैं ये XYZ चीज पे GST भरूंगा तो ये GST मिलेगी किसको? सवाल तो है ना, किसको मिलेगी GST? तो बेसिकली ये जो GST, जब हम लोग किसी भी गुड्स या सर्विस जब हम लोग परचेस करते हैं उस पर हम लोग जब भरते हैं GST, तो ये GST मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक GST मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को और एक GST मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो GST का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट GST यानी SGST, और जो GST का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं CGST या सेंट्रल GST। तो हमने क्या किया बच्चों, जो मेरा टैक्स था उसका नामकरण कर दिया GST से, और इन GST भाई साहब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। चाहे अब ये जो मैं XYZ चीज खरीद रहा हूं, सपोज करो इस XYZ चीज पे जो मैंने GST भरा है वो 10 रुपया है। अब ये 10 रुपया क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट SGST, एक पार्ट CGST। तो यहां बच्चों जानने वाली बात यह है कि जितना SGST होगा उतना ही CGST होगा। क्या बोला मैंने?
जितना SGST होगा उतना ही CGST होगा, और ये दोनों GST का आधा होंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे ये XYZ चीज खरीदने पे मैंने GST 10 रुपया भरा है, तो 10 रुपए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब 5 रुपया SGST का होगा और 5 रुपया CGST का होगा। बस यही बात आपको जाननी है कि GST को हम लोग 2 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, और एक होता है SGST और एक होता है CGST, और एक यहीं पे एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया जो 4.1 सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या है वो फॉर्मूला, कुछ ऐसा है, CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST का आधा। बस यही फॉर्मूला है बच्चों। क्या है फॉर्मूला, CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST का आधा। जितना भी GST आएगा उसका आधा। अब सपोज यहाँ पे GST 10 रुपए नहीं था, GST 10% था, अब क्या करेंगे, ये तो बोल रहा था 10 रुपया, तो हमने आधा आधा कर दिया, अब तो ये परसेंटेज आ गया, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, जैसा उधर किया वैसे इधर भी करो। 10% है तो CGST क्या हो जाएगा 5%, और SGST क्या हो जाएगा, ये भी 5% हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, तो या तो नंबर में आ जाए या परसेंटेज में आ जाए। अगर GST है और मुझे CGST और SGST निकालना है, क्या करना है, उसको आधा कर दो। क्लियर है ये सारी बातें, ठीक है। तो ये जो भी था बच्चों 4.1 के लिए बेसिक्स था, इसी की रिक्वायरमेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगर कुछ आया तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देख लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, देखो, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, ठीक है, एक पवन मेडिकल करके शॉप है जो मेडिसिन सप्लाई करता है। क्या कह रहा है, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%। अब पहले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे पहले ही लाइन में रेट ऑफ GST दे दिया है। कितना है GST, 12%। फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST। अब पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%, देन फाइंड द रेट ऑफ CGST एंड SGST। हमने अभी अभी देखा है बच्चों कि अगर GST है मेरे पास और उस GST से मुझे CGST या SGST निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, GST का आधा करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, GST कितना है मेरे पास 12% अपॉन 2, सो देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 6%। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बच्चों, on certain article if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST। अब क्या कह रहा है बच्चों, रेट ऑफ CGST दे रखा है 9%। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास रेट ऑफ CGST दे रखा है 9%, और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है SGST कितना होगा और GST कितना होगा। भाई साहब आप ये बताइए। तो हमको एक बात तो पता है, क्या पता है, जितना CGST है उतना ही SGST भी होगा। वी नो दैट, क्या मुझे पता है, सिंस SGST इज इक्वल्स टू CGST, सो देयरफॉर SGST कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो 9% ही हो जाएगा, बराबर है। ये तो पहला आ गया। अब ये मिल गया, मुझे GST फाइंड करना है। हमारे पास एक और फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, हमको ये बात पता है ना बच्चों, CGST इज इक्वल्स टू SGST इज GST अपॉन 2। तो यहां से सिर्फ इन दोनों को उठा रहा हूं मैं। क्या लिख सकता हूं इसको, SGST इज इक्वल्स टू GST अपॉन 2। आप CGST भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल ही है। तो GST क्या हो जाएगा, 2 को वहां भेज दो, 2 इंटू SGST इज इक्वल्स टू GST। तो मुझे GST कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ SGST। SGST कितना है 9%, सो देयरफॉर GST कितना हो जाएगा, 9 का डबल यानी
18%। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है? तो बच्चों क्या करना है, अगर हमको जीएसटी दे रखा होगा और सॉरी, और उस जीएसटी से अगर हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है तो क्या करना है, जीएसटी का आधा करना है। और अगर हमको एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी दिया है और उससे हमको जीएसटी निकालना है तो क्या कर दो, डबल कर दो, जैसे कि यहाँ पे किया है। क्लियर है ये चीज? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, MS Real Paint sold 2 tins of luster paints and taxable value of each tin is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. अब क्या बोला है, देखो एक MS Real Paint है जिसने 2 लस्टर पेंट का टीना 2 डब्बा लस्टर पेंट का उसने बेच दिया। अब वो बोल रहा है कि हर एक डब्बे पे जो टैक्सेबल वैल्यू है या टैक्सेबल अमाउंट है वो दे रखा है आपके पास 2800। क्या बोला है देखो मुझे पहले लाइन में, टैक्सेबल अमाउंट ऑन ईच टिन, हर डब्बे पे कितना है ये 2800। तो बच्चों अब यहां पे एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोग सीख रहे हैं, टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब मैं जीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी निकालूंगा तो वो कौन से किस पे निकालना है, वो जो भी जीएसटी या जो भी हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स निकालते हैं, वो हमेशा टैक्सेबल अमाउंट पे निकलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है उससे, ठीक है। जब भी हम लोग जीएसटी फाइंड करेंगे तो जीएसटी कौन से अमाउंट का निकलेगा, जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट का निकलेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या बोला है कि टैक्सेबल अमाउंट हर एक डब्बे का 2800 में है, तो 2 डब्बा बेचा है, बराबर ना। तो देयरफॉर टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 डब्बा बेचा है, एक डब्बे का इतना, 2 डब्बे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5600। तो ये मेरा है टोटल टैक्सेबल अमाउंट। अब जो भी जीएसटी निकलेगा वो इन भाई साहब के ऊपर निकलेगा। अब मुझे क्या बोल रखा है, मुझे बोल रखा है कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों, रेट ऑफ जीएसटी हमको दे रखा है 28%। और मुझे बोला है कि आप सीजीएसटी या एसजीएसटी कैलकुलेट कर रही है। तो हमको एक और बात पता है कि जीएसटी का आधा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीएसटी का आधा, यानी 28 का आधा कितना हो जाएगा 14%। तो मुझे ये पता चल गया कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है 14% है। अब बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सर ये 14% किसका 14%, अभी अभी बोला था मैंने टैक्स किस पे निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू पे। तो ये 14% किसका होगा, टैक्सेबल अमाउंट का है, टैक्सेबल वैल्यू का। तो यहां से क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 14% ऑफ, अब ये टैक्सेबल अमाउंट क्या है मेरा 5600। तो अब ये सॉल्व कैसे हो जाएगा, 14% को मैं लिख दूंगा 14/100, ऑफ बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और ये 5600 एज इट इज। तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आ रहा है ये 14 इंटू 56 कितना आएगा बच्चों, ये आप कैलकुलेट कर लो, 14 मल्टीप्लाइड बाय 56 कितना आएगा, जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका रेट ऑफ या सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी ये वैल्यू आएगी आपको खुद कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना भरेंगे हम लोग 2 डब्बे पे। क्लियर है ये चीज, तो ये वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो कह रहा है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। अब वो क्या कह रहा है देखो बच्चों,
वो कह रहा है कि एक रिस्ट वॉच है मेरे पास और उस रिस्ट वॉच की जो टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू हमको दे रखी है 586। टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट दे रखा है रुपीज 586। और बच्चों एक और चीज दे रखी है साथ में, रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट, फाइंड द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर को ये बेल्ट कितने में पड़ेगी, क्या फाइंड करना है, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर। कस्टमर भाई साहब को वो जो रिस्ट वॉच है वो कितने में पड़ेगी। अब यहां एक और नई बात सीखनी है, क्या सीखनी है। अब सपोज बच्चों ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन है 10 रुपए की, ठीक है, और इस 10 रुपए की पेन पे मैंने 1% जीएसटी लगा दिया, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं, देखो ये पेन का जो एक अमाउंट लिखा है, टैक्सेबल अमाउंट बोल रहा हूं बेसिकली, टैक्सेबल अमाउंट किस पे, ये पेन पे 10 रुपया है, ठीक है। और ये जो पेन पे मैंने जीएसटी भरा बच्चों, ये 1% भरा, यानी कि 1 रुपया भरा, बराबर। अब जब कोई कस्टमर जाएगा ये पेन, यानी कि मैं जब दुकान पे जाऊंगा ये पेन खरीदने के लिए, तो पेन मुझे कितने रुपए में मिलेगी, ये पेन मुझे मिलेगी 11 रुपए में। अब 11 रुपए कैसे आए, टैक्सेबल अमाउंट में आपको जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको परचेस का अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज। तो प्राइस ऑफ एनीथिंग या प्राइस ऑफ एनी गुड्स क्या हो जाएगा, वो उसका टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी। क्लियर है ये चीज। तो पहला मुझे क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू तो है, बट मुझे जीएसटी का वैल्यू कितना है वो नहीं पता, तो पहले जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बच्चों जीएसटी कौन से अमाउंट पे निकलता है, जीएसटी हम लोग टैक्सेबल अमाउंट पे निकालते हैं, बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीएसटी कितना दे रखा है, 18%। किसका 18%, 18% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, 18/100 इंटू टैक्सेबल अमाउंट कितना है 586। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा ये आंसर, देखो ये आ जाएगा आपके पास 105.48। जब सॉल्व करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। बेसिकली ये कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.86। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास जीएसटी। जीएसटी किस पे, बेल्ट पे। अब कस्टमर को कितने प्राइस में मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट में मुझे जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना था बच्चों, ये था 586 प्लस जीएसटी हमने कितना निकाला बच्चों, 105.48। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 और ये 86 में आपने 5 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 691.48। तो जो कस्टमर है वो कस्टमर को वो जो बेल्ट है वो 691.48 रुपीज में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। अब आपको याद क्या रखना है, याद ये नई बात याद रखनी है कि किसी भी चीज की जब हम लोग परचेस करने जाते हैं मार्केट में कोई भी चीज, तो हमको कैसे मिलती है, वो हम लोगों को टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी से मिलती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।